हेलो फ्रेंड्स, हॉलिडे पॉइंट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है नंदकिशोर वर्मा। इन जुलाई 2018 मैंने अपनी ऑफिस टीम के साथ में विजिट किया नॉर्थ ईस्ट सिक्किम गैंगटॉक दार्जिलिंग को, जो एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस था। और हम इस ट्रिप का लास्ट 2 ईयर्स से इंतजार कर रहे थे, और लेकिन ये बन नहीं पा रहा था। लेकिन इस बार हमारा 2018 में ट्रिप बन गया था, और हमने जब अब ये ट्रिप किया तो नॉर्थ ईस्ट को बहुत एंजॉय किया, गैंगटॉक को, दार्जिलिंग को। इस वीडियो में मैं आपको दार्जिलिंग गैंगटॉक के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कैसे आप अपना ट्रिप अपनी फैमिली के साथ प्लान कर सकते हैं, अपने रिलेटिव्स के साथ प्लान कर सकते हैं, और कैसे आप होटल बुकिंग कर सकते हैं, कैसे आप ट्रांसपोर्टेशन पे पैसा खर्च कर सकते हैं। सो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। सिक्किम में टोटल 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ और ईस्ट सिक्किम। सिक्किम के बॉर्डर पर तिब्बत, नेपाल, वेस्ट बंगाल और भूटान आते हैं। सिक्किम इंडिया का दूसरा सबसे छोटा राज्य है। सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक है। हमने अपने ट्रिप में गैंगटॉक और दार्जिलिंग को एक्सप्लोर किया था। गैंगटॉक ईस्ट सिक्किम में आता है और दार्जिलिंग सिक्किम बॉर्डर पर वेस्ट बंगाल में आता है। सिक्किम कैसे जाएं? पैक्योंग एयरपोर्ट इज नियरेस्ट एयरपोर्ट। It is only 29 kilometers from Gangtok. नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है न्यू जलपाईगुड़ी, जो गैंगटॉक से 119 किलोमीटर है। बागडोगरा एयरपोर्ट इज अप्रॉक्स 126 किलोमीटर फ्रॉम गैंगटॉक। पैक्योंग एयरपोर्ट के लिए कुछ लिमिटेड फ्लाइट सर्विसेज कोलकाता से ऑपरेशनल हैं। जब हमने अपना ट्रिप किया उस समय पैक्योंग एयरपोर्ट ऑपरेशनल नहीं था। कोलकाता और दिल्ली से न्यू जलपाईगुड़ी के लिए ट्रेन सर्विसेज अवेलेबल हैं। आप ट्रेन बुकिंग करवा के यहाँ आ सकते हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, चेन्नई से बागडोगरा एयरपोर्ट के लिए फ्लाइट सर्विसेज अवेलेबल हैं। आप फ्लाइट से भी ट्रेवल कर सकते हैं। अगर आप सिक्किम के साथ दार्जिलिंग भी घूमना चाहते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट है बागडोगरा एयरपोर्ट। हमने अपने ट्रिप में दार्जिलिंग भी क्लब किया था, इसलिए हमने अपना ट्रिप बागडोगरा एयरपोर्ट से शुरू किया। बागडोगरा एयरपोर्ट से हम पहले दिन गैंगटॉक गए। यह एक ब्यूटीफुल जर्नी थी। हम अपनी इस जर्नी का इंतजार पिछले 2 सालों से कर रहे थे। 2017 में यहाँ ट्रांसपोर्टर्स की स्ट्राइक चल रही थी, इसलिए लास्ट मोमेंट पर हमने अपनी फ्लाइट टिकट्स कैंसिल करा दिए और हम केरला ट्रिप पर गए, जिसकी इन्फॉर्मेशन मैंने अपनी लास्ट वीडियो में दी थी। बागडोगरा से गैंगटॉक की जर्नी ब्यूटीफुल टीस्टा रिवर के साथ साथ करते हैं। हम गैंगटॉक करीब 5 घंटे में पहुंच गए थे और अपने होटल मिस्टिक वैली रिजॉर्ट में चेक इन किया, जो एक कंफर्टेबल स्टे था। बागडोगरा से गैंगटॉक ड्रॉपिंग के लिए व्हीकल चार्जेस करीब 3000 रुपीज होते हैं ऑफ सीजन में, और करीब 4000 रुपये आपको पे करने पड़ सकते हैं सीजन टाइम में। दूसरे दिन हमने गैंगटॉक का साइट सीइंग किया। हमने अपने दिन की शुरुआत बन जाकरी वाटरफॉल से करी। यह एक नेचुरल वाटरफॉल है जो करीब 70 फीट लंबा है। बन जाकरी वाटरफॉल की एंट्री टिकट चार्जेस 50 रुपीज पर पर्सन है। उसके बाद हम रुमतेक मोनेस्ट्री गए। रुमतेक मोनेस्ट्री गैंगटॉक का एक फेमस अट्रैक्शन है। एंट्री चार्जेस हैं 10 रुपीज पर पर्सन। हमने ब्यूटीफुल दोदरुल चौटन मोनेस्ट्री को भी विजिट किया। आप भी जब सिक्किम आए तो इस जगह को मिस मत करना। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। हमने गणेश टॉक भी विजिट किया। उसके बाद हम हनुमान टॉक गए। हनुमान टॉक एक हिंदू टेंपल है जो करीब 7200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। मंदिर लॉर्ड हनुमान को समर्पित है और मंदिर की देखभाल और मेंटेनेंस इंडियन आर्मी करती है। यह 1952 में इस्टेब्लिश किया गया था। इवनिंग में हमने एमजी रोड विजिट किया। गैंगटॉक के एमजी रोड पर दोनों साइड ब्यूटीफुल शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, कैफे एंड बार्स अवेलेबल हैं। यह हैंगआउट के लिए अच्छा प्लेस है। सिक्किम में एनुअल फूड एंड कल्चर फेस्टिवल हर साल दिसंबर महीने में एमजी रोड पर ही किया जाता है। हमने यहाँ डिनर किया और नाइट स्टे किया अपने होटल में।
गैंगटॉक फुल डे लोकल साइटसीइंग के लिए व्हीकल आपको 2,500 रुपये से लेकर 3,000 रुपये के बीच में मिल जाएगी। हमने इस ट्रिप में नाथुला पास, चंगू लेक और बाबा मंदिर का फुल डे साइटसीइंग भी किया। यहाँ जाने के लिए आपको 1-2 दिन पहले बुकिंग एडवांस में करवा लेनी चाहिए, क्योंकि नाथुला पास जाने के लिए लिमिटेड व्हीकल्स को ही परमिशन मिलती है। परमिट निकालना पड़ेगा, इसलिए अपने साथ आईडी प्रूफ और पासपोर्ट साइज की 2 फोटोग्राफ्स जरूर कैरी कीजिए। नाथुला पास जाने के लिए शेयरिंग कैब आपको 700 रुपये से लेकर 900 रुपये पर पर्सन में मिल जाएगी और एक्सक्लूसिव कैब 6,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये के बीच में मिल जाएगी। डिपेंड करता है कि आप सीजन में जा रहे हैं या ऑफ सीजन में। नाथुला पास समुद्र तल से 14,140 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और गैंगटॉक से 56 किलोमीटर है। नाथुला पास सिक्किम को चाइना के तिब्बत एरिया से जोड़ता है। ओनली इंडियन सिटीजन्स को ही यहाँ जाने की परमिशन मिलती है। नाथुला पास विजिट करने के बाद हमने ब्यूटीफुल चांगू लेक विजिट करी। गैंगटॉक से नाथुला पास आते हुए चांगू लेक रास्ते में ही आती है। आप यहाँ पर याक पर राइड भी कर सकते हैं और फोटो भी क्लिक करवा सकते हैं, जिसके लिए करीब 50 रुपये पर पर्सन देने पड़ सकते हैं। हमने बाबा हरभजन सिंह टेम्पल भी विजिट किया। नाथुला पास से आने के बाद हमने गैंगटॉक में रोपवे को भी विजिट किया, जो एक शानदार एक्सपीरियंस था। रोपवे पर केबल कार से आप पूरे गैंगटॉक का ब्यूटीफुल व्यू देख सकते हैं। रोपवे के टिकट चार्जेस हैं 117 रुपये पर पर्सन, जो अप एंड डाउन के लिए होते हैं। हमने गैंगटॉक की खूबसूरती को एंजॉय किया और डे 4 में गैंगटॉक से दार्जिलिंग चले गए। यह टोटली हिल जर्नी थी, लेकिन रोड्स आर गुड एंड कंफर्टेबल। दार्जिलिंग हम इवनिंग में करीब 5 बजे पहुंच गए और नाइट स्टे किया मिस्टिक रोडी रिजॉर्ट में, जो एक छोटा और ब्यूटीफुल स्टे था। गैंगटॉक से दार्जिलिंग अप्रॉक्स 95 किलोमीटर है, जो 3 से 4 घंटे में पहुंच जाते हैं और टैक्सी के लिए आपको 3,000 से लेकर 4,000 रुपीज़ पे करने पड़ सकते हैं। पांचवें दिन अर्ली मॉर्निंग हम सुबह 3 बजे उठे और हमने अपने दिन की शानदार शुरुआत करी टाइगर हिल से। हमने ब्यूटीफुल सनराइज व्यू देखा। टाइगर हिल से आप माउंट एवरेस्ट और माउंट कंचनजुंगा का पैनोरामिक व्यू एक साथ देख सकते हैं, जो सच में बहुत ही इनक्रेडिबल था। हमने पद्माजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क भी विजिट किया, जो करीब 68 एकड़्स में फैला हुआ है। जू 1958 में ओपन किया गया था और समुद्र तल से करीब 7,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह जू इंडिया का ओनली जू है जो इतनी हाइट पर स्थित है। जू की एंट्री टिकट चार्जेस हैं 30 रुपीज़ पर पर्सन। हमने दार्जिलिंग टी प्लांटेशन भी विजिट किया और हैप्पी वैली टी स्टेट भी विजिट किया, जहां पर आप डिफरेंट वैरायटीज की टी की टेस्टिंग कर सकते हैं और परचेज भी कर सकते हैं। आप टी गार्डन्स में ब्यूटीफुल ट्रेडिशनल ड्रेसेस में पिक्चर्स भी क्लिक करवा सकते हैं, जिसके लिए 500 रुपीज़ से लेकर 2,000 रुपीज़ चार्जेस होते हैं। दार्जिलिंग फुल डे लोकल साइटसीइंग के लिए करीब 2,500 रुपये से लेकर 3,000 रुपये तक देने पड़ सकते हैं। आप दार्जिलिंग में जापानीज टेम्पल, घूम मोनेस्ट्री, बतासिया लूप को भी अपने साइटसीइंग में इंक्लूड कर सकते हैं। आप दार्जिलिंग की रंगीत वैली में केबल कार का भी एंजॉय कर सकते हैं, जिसके टिकट चार्जेस होते हैं 200 रुपीज़ पर पर्सन, और टॉय ट्रेन का भी एंजॉय कर सकते हैं। टॉय ट्रेन टिकट चार्जेस हैं अप्रॉक्स 1,200 रुपीज़ पर पर्सन। डे 6 आज ये हमारा आखिरी दिन था। हमने दार्जिलिंग होटल से चेकआउट किया और बागडोगरा के लिए निकल गए और दार्जिलिंग की ब्यूटीफुल हिल्स और टी गार्डन्स का एक्सपीरियंस करते हुए बागडोगरा एयरपोर्ट गए। हमारी रिटर्न फ्लाइट दिल्ली के लिए यहीं से थी और हमने गैंगटॉक और दार्जिलिंग की प्यारी सी मेमोरीज के साथ अपनी जर्नी समाप्त करी। दोस्तों, दार्जिलिंग में बजट क्लास से लेकर लग्जरी क्लास तक के होटल्स और रिजॉर्ट्स अवेलेबल हैं। आपको वहाँ पर होम स्टेज, गेस्ट हाउसेज भी मिल जाएंगे। अगर आपको बजट होटल्स बुक करने हैं तो बजट होटल्स के लिए आपको 1,000 रुपीज़ से लेकर 1,500 रुपये पर पर्सन पर डे पर खर्च करने पड़ सकते हैं और मील्स के लिए करीब 500 रुपये पर डे लगता है पर पर्सन का।
इसके अलावा अगर आप डीलक्स होटल बुक करेंगे, जैसे हमारे होटल बुक थे मिस्टिक वैली रिजॉर्ट, मिस्टिक रोड रिजॉर्ट, तो इन होटल्स के लिए करीब आपको 2500 रुपीज से लेकर 3500 रुपीज खर्च करने पड़ सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस टाइम पे जा रहे हैं, ऑफ सीजन में या सीजन में। इसके अलावा वहाँ पर लग्जरी रिजॉर्ट्स भी अवेलेबल है, मेफेयर रिजॉर्ट्स है, रमाडा है, और इसके अलावा सिंक्लेयर्स भी है वहाँ पर। तो आप ये कैटेगरी के होटल बुक भी कर सकते हैं, अच्छी डील्स मिल जाएंगी आपको ऑनलाइन से या किसी ट्रैवल एजेंट से। आप ये हमारे थ्रू भी बुक कर सकते हैं, हमारे पास भी इनकी कॉन्टेक्टिंग डिटेल रहती है। इसके अलावा जो टैक्सीज होती हैं, वहाँ पर कैब सर्विसेज होती है। नॉर्थ ईस्ट में कैब सर्विस डिस्पोजल बेसिस पे नहीं मिलती है, वो पॉइंट टू पॉइंट बेसिस पे मिलती है। तो जो भी आपको साइट सीइंग करना है उसके अकॉर्डिंग आप व्हीकल बुक कर सकते हैं। तो बेटर सोर्स है कि आप स्क्रीन पर दी गई मेल आईडी पर मेल करके आप ये बुकिंग हमारे थ्रू करवा सकते हैं। वीडियो से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां जाकर भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों, इस ट्रिप के बाद में हमने नेक्स्ट ईयर अपनी ऑफिस टीम के साथ में ट्रिप किया जुलाई 2019 में कश्मीर के लिए। तो कश्मीर इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, इट इज पैराडाइज ऑन अर्थ। हमने अपनी ऑफिस टीम के साथ में प्लान किया। खास बात ये थी इस ट्रिप में, मैंने ये ट्रिप अपनी ऑफिस टीम के साथ साथ इस ट्रिप में मेरी मदर ने और मेरी नीस ने भी ज्वाइन किया था। तो ट्रिप बहुत ब्यूटीफुल रहा। मैं आपको कश्मीर ट्रिप के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सभी वीडियोस की तरह आपको ये वीडियो भी बहुत पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन और अपडेट मिल जाए सबसे पहले। चलिए वीडियो को फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर टाइम, लव यू ऑल, स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।